जब कोई मरता है ना तो बहुएं बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन में रोती हैं, इतना इतना पल्लू डाल के, आंख में आंसू भर के, अम्मा हमें छोड़ के चली गई, मेरे को भी ले जाती, मेरे को भी ले जाती। इतने में पति बाजू में कोनी मार के बोला, अम्मा क्या गाड़ी लेके गई? चुप, मेरे को भी ले जाती, मेरे को भी ले जाती, चुप। फिर इसने डिजाइन चेंज करी, यार जो रोड पर अब जो रोई गया। अब 4 बहुएं खूब रोई, इनके पतियों को बुला लिया, पति आ भी गए। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी मर गए। तो बेटों ने कहा अच्छा हुआ मर गए, तुम्हें एक गिलास पानी नहीं देती थी, तुम भी तो यही चाहती थी कि पिताजी मर जाएं, फिर रो क्यों रही हो? बहुए कहने लगे तुम्हारे पिताजी मर गए उसका दुख नहीं है, पर दुख इतना सा है तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गए, इसलिए हम रो रहे हैं। अब एक काम करो, तुम्हारे पिताजी को जगा कर पूछो चाबी कहां रखी है। इतने में बेटों ने कहा मरे हुए 2 घंटा हो गए और तुम कह रही हो चाबी पूछो। मरे हुए 2 घंटे हो गए और तुम कह रही चाबी पूछो? कैसे पूछो? हम नहीं जानते। चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों से कह दिया चाबी का पता लगाओ कैसे भी। बेटों ने डॉक्टर साहब को बुलाया, कोई ऐसी दवाई या इंजेक्शन हो जो मेरे पिताजी जाग जाएं और हम चाबी पूछ लें और वापिस मर जाएं, ऐसा कोई प्लान है क्या? डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन लगता है 80,000 रुपए का, इंजेक्शन लगेगा, पिताजी उठ के बैठेंगे, तुम उनसे चाबी पूछ लेना, थोड़ी देर बाद मर जाएंगे। और बहुओं से कहा अपनी अपनी पत्नी से 80,000 का है, कोई बात नहीं लगवा लो, चाबी तो मिल जाएगी ना, एक बार लगवा। पैसा कहां से आएगा? बहुओं ने कहा अपनी अपनी रकम बेची आए, 20-20 हजार में रकम बेच के आ गई, 80,000 रुपए दे दिए। डॉक्टर ने इंजेक्शन तैयार करा कि खड़ी हो जाओ सब, जैसे ही ससुर जाके वैसी पूछ लेना चाबी कहां रखी है, वापिस मर जाएगा। और इन्होंने जो इंजेक्शन लगाया, ससुर उठ के बैठा, बहुएं पूछती, उससे पहले ससुर ने पूछ लिया क्यों री ये बछड़े के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, और मर गया, मर गया, 80,000 रुपए फालतू चले गया। बहुएं आंख में आंसू भर के चिल्ला के रोई, डॉक्टर साहब वंस मोर, एक बार और इंजेक्शन, एक बार। डॉक्टर ने कहा 80,000 वापिस। अभी बछड़े को पानी पिलाया, अब गाय को पिला के मरेगा, रुक जाओ। अरे अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा बाद में, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, बैकुंठ में भगवान विष्णु, इंद्र इंद्रलोक में है, मेरा देव अधिदेव महादेव पृथ्वी पर है। तुम अगर दुख आया दौड़कर शिव के मंदिर चली गई, पुकार लिया, शंकर जी आ गए। तो अशोक सुंदरी वाली जगह से जल चढ़ाया जाए सावन में, वो विवाह के लिए है। लग रहा है कोई बीमारी अपने शरीर में आने वाली है, डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, कोई तकलीफ बड़ी आने वाली है, कोई बड़ा रोग इस शरीर में ना आए। तो श्रावण के महीने में 3 जगह पर बेलपत्र, एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर जिसकी डंडी का मुख जहां से पानी बहता है वहां रहे, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी का हस्त कमल जो जलाधारी है वहां, उसका डंडी का मुख अपनी ओर हो। तीसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर जिसका डंडी का मुख तुम जहां बैठे हो उससे ठीक विपरीत हो। अगर आप यहाँ बैठे हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप यहाँ बैठे हो तो डंडी का मुख उधर हो, अपने विपरीत में डंडी का मुख हो। बेलपत्र चढ़ा देने के बाद 2 हाथ में जो तुम्हारे जल का पात्र है उसको बाबा को धीरे धीरे तीनों स्थान पर धार
थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है और फिर बाबा का आचमन कर कर आई है। कोई जिंदगी